साथियों नमस्कार। आज मुख्य रूप से जो हम चर्चा करेंगे वो संविधान के विषय में करेंगे, जिसके लिए अभी हाल ही में 8 अप्रैल में माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश डिसीजन आया है, जिन्होंने आदेश दिया है गवर्नर और माननीय राष्ट्रपति जी को। तमिलनाडु का मामला है ये, और कितने अचंभे की बात है कि संविधान संशोधन यदि सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ करती है तो उसमें कम से कम 5 सदस्य होने चाहिए, लेकिन यहाँ 5 सदस्य थे ही नहीं और उन्होंने संविधान संशोधन करने के लिए जो अपना मानक तय किया वो संविधान के खिलाफ। और मैं समझता हूँ कि ऐसी घटनाओं से हमें न्यायिक सिस्टम में एक रिव्यू लाना पड़ेगा। ये विचार करने वाली बात है। हमारे यहाँ ये संविधान में व्यवस्था है कि गवर्नर और राष्ट्रपति के लिए कोई भी रिट या रिकमेंडेड नहीं की जा सकती, लेकिन यहाँ पर की गई है। एक आदेश दिया गया है जो कि संविधान के खिलाफ है। हमारे देश में ये अपने आप में 75 सालों में एक चौंकाने वाली घटना है, और ये इस पर विचार करने की ज़रूरत है। दूसरी बात, मैं इस बात की चर्चा करूँगा कि जो इस समय हमारे यहाँ उथल पुथल चल रही है, ये हमारे देश के लिए, राष्ट्र के लिए हितकारी नहीं है। आज 14 अप्रैल बाबा साहब का जन्म दिवस भी है। सभी लोगों को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ, जन्मदिन की शुभकामना देता हूँ। लेकिन बाबा साहब ये सोचते थे, वो उनका जो विचार था कि समस्त भारतीय नागरिक की हैसियत से वो कार्य करें, लेकिन यहाँ जातिवादी मानसिकता ही खत्म नहीं हो गई। 75 साल हो गए। भाई 75 सालों में तुम जातिवादी मानसिकता को समाप्त करने की दिशा में कार्य क्यों नहीं करते हो? कितने अचंभे की बात है कि यहाँ लोग आज भी मानसिकता में कैसी बातें करते, जातिवादी बातें करते, जो हमारे राष्ट्र हित के लिए सही नहीं है, ना ही हमारी डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र के लिए सही है। देखिए, लोकतंत्र का जो परम उद्देश्य होता है वो है नागरिक के अधिकारों का हनन ना होना। लेकिन आप भी एक नागरिक की भांति कार्य करें। यदि व्यक्ति नागरिक की भांति कार्य न करके आम नागरिक ना समझ के अपने आप को वो यदि जाति रंग देगा तो वो देश हित में नहीं होता, ना ही राष्ट्र हित में होता, क्योंकि जातियाँ समय के अनुसार बदलती रहती हैं। जो जातियाँ 1000 साल पहले थी, 1000 साल पहले जिस कार्य को करती थी, वो आज वर्तमान में उस कार्य को करें, ये जरूरी नहीं है। आपको इस बात का चिंतन करना पड़ेगा। क्या 200-300 साल पहले अध्यापकों की कोई जाति हुआ करती थी? आज है। डॉक्टरों की कोई जाति हुआ करती थी? आज है। वकीलों की कोई जाति थी? आज है। टेक्निकल व्यक्ति की कोई जाति थी? जाति तो थी टेक्निकल, जैसे कि नाई थे, धोबी थे, सब टेक्निकल जाति में आते थे। कुओं का काम करने वाले सब टेक्निकल आदमी हुआ करते थे। लेकिन वे लोग उस समय के अनुसार कार्य करते थे। लेकिन आज नाई का डेवलपमेंट होके हम आज फैशन डिजाइनिंग में कितने आगे बढ़ गए, लेकिन जाति नाई बनी हुई है।
ऐसे ही अध्यापकों का विकास होकर आज अध्यापक कहाँ पहुँच गए। उस समय केवल एक गुरुजी पीपल के पेड़ के नीचे शिक्षा देते थे, वहाँ भी विकास हुआ। उसके बाद खेलों में लोग ओलंपिक और एशियाई गेम्स में पहुँच रहे हैं, जब केवल पहलवानी और कुश्ती तक ही सीमित थे, वहाँ भी विकास हुआ। तो जब इस तरह से हमारे हर क्षेत्र में विकास होके जातियों ने अपना रूप ले लिया, गिनी चुनी जातियाँ उस समय राजाओं के साथ सेना में भर्ती होती थी, जाट थे, राजपूत थे, गुर्जर थे, सेनाओं में भर्ती का कार्य करते थे। आज उन लोगों का कितना चेंज हो गया। तो ये बातें हमें समझनी पड़ेंगी, और यदि हम उन बातों को ना समझ के हम केवल एक जातीय रंग में जातीय रूप अलापते रहेंगे तो फिर हम समय में पीछे चले जाएंगे। इसलिए मैं मानसिक रूप से विकृत मानता हूँ उन लोगों को जो जातीय रूप में अभी हटके, जबकि उन्हें ये मानना चाहिए कि कर्म की जाति है। आप जिस कर्म को करेंगे वही आपकी जाति है। आप किसान का कार्य करेंगे, किसान आपकी जाति है। ड्राइविंग का काम करेंगे, ड्राइवर आपकी जाति है। मास्टर का काम करेंगे, अध्यापक का तो अध्यापक आपकी जाति है। डॉक्टर का पेशा करेंगे तो डॉक्टर आपकी जाति है। कर्म की जाति। आपको इस दिशा में चिंतन करना होगा। सोशल वर्कर हैं आप, सोशल वर्क आपकी जाति है, और जो व्यक्ति सोशल वर्क अच्छा करे वही भविष्य में नेता बनना चाहिए। ये सिस्टम होना चाहिए हमारे देश में। हमारे यहाँ कितनी बड़ी विडम्बना है कि जो बड़े बड़े पैसे कमा लेते हैं लोग, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, उन्हें पब्लिक नेता बना देती है, उन्हें वोट दे देती है। तो सिस्टम खराब किसका होगा? वो आपके भविष्य का निर्माण करेंगे वहाँ पार्लियामेंट में बैठ, तो अपने भविष्य का निर्माण करेंगे। आपने इस व्यवस्था को खराब करके कहाँ पहुँचा दिया, कहाँ पहुँचाएंगे आप? 75 सालों में आपकी व्यवस्था कहाँ पहुँचेगी? लेकिन आपको कोई गौर नहीं, क्योंकि आपका मानसिक स्तर ठीक नहीं। मानसिक स्तर को आपको सही करना पड़ेगा। इसीलिए मुझ जैसे व्यक्ति को वीडियो बनानी पड़ती है। मैं वीडियो बनाता हूँ। मेरा कार्य यही है कि लोगों का मानसिक विकास कैसे सही हो और लोग इस तरह से सोचना और अपना चिंतन करना शुरू करें। मैं और आरएसएस में और कोई कार्य नहीं करता, केवल एक ही कार्य करता हूँ, व्यक्ति निर्माण। व्यक्ति निर्माण तभी होगा जब आपका मानसिक स्तर ठीक होगा, और जब तक आप जातिवाद में आगे एंट्री करते रहोगे, जातिवाद और बढ़ता जाएगा और हमारे राष्ट्र का नुकसान होता जाएगा। राष्ट्रवादी सोच होनी चाहिए, लेकिन जातिवादी सोच को त्याग करें। जातिवादी सोच या जातिवादी विचारधारा राष्ट्र का विरोध करती है और राष्ट्र का नुकसान करती है, राष्ट्र को गलत दिशा देती है। इसलिए मैं आज 14 अप्रैल के दिन सभी बंधु और भाइयों बहनों सभी से मैं आग्रह करता हूँ कि आप अपनी मानसिकता, जातिवादी मानसिकता को छोड़ें और राष्ट्रवादी मानसिकता को अपनाएं। एक नागरिक की हैसियत से आप अपना चिंतन करें, नागरिक की हैसियत से सोचें, नागरिक की हैसियत से ही आप कार्य करें, और करते हैं। लेकिन कुछ लोग धर्म में डूबे हुए जो जातिवादी विचारधारा को अपनाते हैं। अब किसी के व्यक्ति ड्राइवर हैं, कोई जरूरी थोड़ी है उनका बच्चा ड्राइवर का काम करे। वो कोई और कार्य करेगा, किसी और कार्य करके वो अपना जीवन यापन करेगा। तो इस तरह से ये जाति बदलती रहती है। कर्म ही जाति होती है, जो आप काम करेंगे वही आपकी जाति है। पहले लोग जातिगत कार्य करते थे, इसलिए जाति व्यवस्था हमारी बन गई थी। लेकिन समय के अनुसार जातियाँ बदलती रहती हैं, नए स्रोत आते रहते हैं। आज नई ट्रेड आ गई है, नई ट्रेड के अनुसार लोग कार्य कर रहे हैं। कोई सोच सकता था कि कंप्यूटर ज़माना आएगा, कंप्यूटर ट्रेड, आज टेक्नीशियन हैं, आज उसमें इंजीनियर हैं, उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, कितना कार्य आगे बढ़ गया। तो क्या आप कह सकते हो? लेकिन
लेकिन आगामी समय ऐसा आएगा कि कंप्यूटर पर कार्य करने वालों की भी एक जाति बन जाएगी और आप लोग इस बात का चिंतन करने में डूबे हुए हो कि ये नाई है कि धोबी है कि फलाना है कि जाट है कि ठाकुर है कि पंडित है, आप इसमें डूबे हुए। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा हुआ पंडित वो जो विद्वान होता है और विद्वान बनने के लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। आप अगर बगैर कर्म करे विद्वान बन गए ऐसा तो संभव है नहीं। काम करना पड़ेगा, आपको कर्म करना पड़ेगा। विद्वता हासिल की जाती है, विद्वता के लिए परिश्रम किया जाता है, विद्वता ग्रहण करने के लिए स्टडी की जाती है, विद्वता ग्रहण करने के लिए समय खपाया जाता है, तब कोई जाके विद्वान व्यक्ति बनता है और उसे फिर पंडित कहलाने का अधिकार है। यहाँ पंडित जी पौवा मार रहे हैं, उन्हें कोई चिंतन नहीं, कुछ नहीं, वैसे वो पंडित जी आएंगे। पंडित जी ये आपको चिंतन करना पड़ेगा। चौधरी साहब दुम दमा के भाग रहे हैं और उनसे कोई कुत्ता डरता नहीं। आए कि चौधरी साहब हो गए, आए कि जाट है, आए कि ठाकुर साहब है, कौन से भ्रम में जी रहे हो? ठाकुर साहब को और चौधरी साहब को आज लॉरेंस मिसिंग हुई है, जिसके डर से आधे काम हो जाते, उसे जाट कहलवाने का अधिकार है। मैं इसकी सराहना करता हूँ। जिसके नाम से खौफ हो वो जाट, और जिसके नाम से खौफ ही ना हो वो काहे का जाट। और ये कर्म करके ऊपर निर्भर है, कर्म करना पड़ेगा। आपको यदि अपना भय बनाना है तो आपको भय बनाने वाले कार्य करने पड़ेंगे। बात कर्म पर ही आ जाती है तो इसलिए कर्म करना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि जो व्यक्ति इन बातों को समझते हैं, जानते हैं, वह व्यक्ति कभी भी राष्ट्र विरोधी कार्यों में नहीं लिप्त होते और जातिवादी मानसिकता के नहीं होते। जातिवादी मानसिकता में जो लोग विश्वास करते हैं, जातिवादी मानसिकता को आगे बढ़ावा देते हैं, वो राष्ट्र हित में नहीं कार्य करते। इसलिए जातिवाद से नाता तोड़ो और राष्ट्रवाद से नाता जोड़ो, ये थ्योरी आपको अपनानी पड़ेगी और इसी से हमारे राष्ट्र का भला होगा। राष्ट्र विश्व गुरु की ओर चलेगा और हम आगे बढ़ेंगे और ये व्यवस्था हमारी बदलेगी। इसीलिए राष्ट्रवाद जरूरी है। जो भी हमारे पश्चिमी देश हैं, जो विकसित देश हैं, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो आपका जापान हो, चाहे सिंगापुर हो, चाहे फ्रांस हो, वहाँ राष्ट्रवाद इसीलिए अधिक है क्योंकि वहाँ जातिवाद नहीं है। और समस्त नागरिक भारत के अगर इस राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने आप को विकसित करना चाहते हैं, तो फिर उन्हें जातिवाद से नाता तोड़ना पड़ेगा। जातिवाद से नाता तोड़कर उन्हें एक नागरिक की हैसियत से कार्य करना पड़ेगा और एक नागरिक की हैसियत से उन्हें आगे बढ़ना पड़ेगा। एक नागरिक की हैसियत से उन्हें अपना चिंतन करना पड़ेगा, जिससे उनका फिर सर्वांगीण विकास होगा। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ वो लोग आगे बढ़ेंगे और हमारी राजनीति में जो लोग सामाजिक कार्यकर्ता है वास्तव में वही लोग भविष्य में नेता बनेंगे, तब कहीं जाकर हमारे राष्ट्र का भला होगा। ये है इस कार्यक्रम की रूपरेखा जो आपके ऊपर निर्भर करती है। और यदि आप इस तरह से जातिवाद में ही विश्वास रखेंगे तो लोग आपका गुणगान करके अपना विकास करते चले जाएंगे और लोग अपना विकास करके अपने आप को आगे बढ़ाते चले जाएंगे तो लोग पिछड़ते चले जाएंगे। इसलिए आप सभी लोगों से मैं आग्रह करता हूँ कि आप बहुत ही लोगों को उनका चिंतन बढ़ाने के उद्देश्य से वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जारी करें, आगे फॉलो करें, जिससे अधिक से अधिक लोग इस कार्यक्रम से जुड़े
और लोग जातिवाद से नाता तोड़ रहे हैं और देश में एक लहर बने, जिससे कि देश में एक लहर बनेगी और लोग समस्त जातियों के लोग समस्त नागरिक के रूप में उभर कर एक शक्ति बनेगी, उभर कर शक्ति बनकर उभरेगी, तब भारत विश्व गुरु बनेगा। ये इतनी बड़ी बात और इतने बड़े चिंतन की बात है, तो मैं समझता हूँ कि आप लोग आज इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ। भारत माता की जय।